हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। स्टूडेंट, टॉपिक पिछला ही चल रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। आई होप द थिंग्स आर गोइंग वेल। और इतना कहूंगा, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। वट एवर द पॉजिटिव कमेंट्स यू राइट दैट्स गुड, बट ऑल्सो राइट सम नेगेटिव कमेंट्स। क्या चीजें बुरी लग रही है, कहां समझ में नहीं आ रहा, और मुझे बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और औरों का भी भला कीजिए। देखते हैं हम लोग बैलेंस शीट में हमारे पास, अगर बैलेंस शीट में हमारे पास बैलेंस अपीयर है तो आगे क्या करेंगे। टॉपिक यहीं से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 6, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पिछली क्लास से बताया था, मजदूरों के लिए भला करने के लिए रिजर्व बनाते हैं। ये हमारे पास कितने रुपए, ये 12,000 रुपए पड़े हैं। ओके, लेकिन क्लेम कितना है, 14 रुपए हैं, 12,000। और मजदूर के चोट लग गई है, मजदूर कितने रुपए मांग रहे हैं, 14,000 रुपए मांग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये है आपके लिए ट्रिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में, और यहां बच्चे मात खाते हैं। अब आप बहुत हाई अलर्ट पे ध्यान सुनिएगा। नियम क्या है, WCR के अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, फायदा इसको हम खत्म करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डेबिट करने से ये अकाउंट खत्म हो गया है। अब क्योंकि यहां दिखा रहा हूं पहले, टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, क्योंकि मजदूर 14,000 मांग रहे हैं, तो भैया लाइबिलिटी तो 14,000 ये हो गई। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, यहां 12 है, यहां 14 है, 2,000 का डिफरेंस है डेबिट। इसका मतलब 2,000 रुपए का स्टिल अभी भी मजदूर मांग रहे हैं, तो हम लोग 2,000 रुपए और लिखेंगे। तो ये हमारा डेबिट से क्या हुआ, लॉस हो गया। और ये लॉस हम लोग एक अकाउंट में डालेंगे जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ द पार्टनर के अंदर हम लोग पीएनएल अकाउंट नहीं खोलते हैं, पीएनएल की जगह पे एक नया अकाउंट खोलते हैं, उसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने ये देखा, WCR की जब रीवैल्यू की गई, जब मजदूरों का हमने देखा क्लेम 14,000 था और हमारे पास पैसे 12,000 थे, तो 2,000 जो हमारा जो कम पड़ गया वो हम लोग, और हमारे लिए लॉस हो चुका है, तो हम एक अकाउंट खोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसको जैसे हम डेबिट करते हैं, मतलब ये लॉस हो चुका 2,000 का। तो फाइनली स्टूडेंट एंट्री बन गई है डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये 2,000 का लॉस था, इस लॉस अकाउंट डेबिट को हम बंद कर देंगे। तो ये डेबिट में खुला है, इसको जैसे ही बंद करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये देखिए ये बंद हो गया है। लॉस अगर बंद होगा तो इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा, क्योंकि लॉस से कैपिटल कम होती है। तो फाइनली ए की कैपिटल कम हो गई, बी की कैपिटल कम हो गई, कितने से, इस 2,000 से। तो मैंने देखो एरो लगा रखा, ये 2,000 कहां से लिया है, ये रहा, क्योंकि अकाउंट खोला था, इसको मैंने वापस क्या किया है, क्रेडिट किया है। ये एक लॉस है, इसको खत्म कर रहे हैं, तो फाइनली कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। ओके स्टूडेंट, आई होप ये समझ में आ गया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 7 क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जिस तरह WCR था वैसे हम लोग एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। ये क्या होता है, मार्केट में हमारे इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, मतलब कभी बढ़ते प्राइस, कभी घटते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग इसके लिए रिजर्व बनाते हैं। तो देखिए क्या होता है, ऑलरेडी हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर पैसा पड़ा है 60,000। ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। ओके, तो फिर रिजर्व हमें जानते हैं, क्योंकि रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको हम लोग डेबिट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और ये पैसा पार्टनर में बढ़ जाएगा 2A और B में। किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो ये देखिए 60,000 अकाउंट को खत्म किया, 2A और B को बांट दिया। जैसे ही पैसा आएगा, A की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और B की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो फाइनली स्टूडेंट बहुत इजी था ये, इसमें एग्जाम में आने की संभावना कम, अब एग्जाम में संभावना आने की बहुत बहुत ज्यादा, डबल स्टार। लेट्स सी, अगर आपके पास IFR 60,000 है और स्टार इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी कम हो गई कितनी, 20,000 से। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, तो पहला काम है इन्वेस्टमेंट रिजर्व को आपको खत्म करना है, डेबिट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका खत्म हो गया। ओके, और अब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम होगी, 20,000। तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट होते हैं, एसेट को हम लोग डेबिट से बढ़ाते हैं, क्रेडिट से घटाते हैं। तो टू इन्वेस्टमेंट लिखने से एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई, कितनी रिड्यूस हो गई, 20,000। तो इस 60,000 में से 20,000 का तो रिडक्शन हो चुका है, बचे कितने, 40,000। उस 40,000 को हम लोग बांट लेंगे, कौन कौन, 2A और 2B, किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो ये मैंने डबल स्टार लगाया, एग्जाम में आने की संभावना रखता है। हैशटैग बच्चों नाचो गाओ। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अभी हमने 8 पॉइंट कवर कर लिए, रिमेनिंग 2 पॉइंट अगले वीडियो में आ रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए लेट्स डू कॉमर्स में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।